नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान जो कि अपने फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए कंप्लीटली, जी हां, 100% इंडिया के ही ऊपर डिपेंड करता है। आज जब इंडिया के द्वारा अपना E20 फ्यूल भूटान को ऑफर किया गया तो गेस व्हाट, भूटान के द्वारा उस पर्टिकुलर E20 फ्यूल को लेने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर। दोस्तों, आज दोपहर में ही सामने आई है, लाइव मिंट ने कवर किया, भूटान नॉट इंपोर्टिंग E20 फ्यूल फ्रॉम इंडिया। बल्कि उन्होंने इसमें ना केवल कारण दिया है कि क्यों हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया कि E20 फ्यूल में क्या इश्यूज आ रहे हैं और साथ में उन्होंने इंडिया से नॉर्मल फ्यूल की भी डिमांड करी है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, ये वाली खबर भी सामने आई है इंडिया टुडे की, वाई भूटान हैज़ डिक्लाइंड द E20 एथेनॉल पेट्रोल ऑफर फ्रॉम इंडिया। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या दोस्तों यहाँ पे हुआ है, किस वजह से भूटान के द्वारा इस E20 पेट्रोल को रिजेक्ट कर दिया गया है, एंड द रीज़न इज़ नॉट वॉट यू आर थिंकिंग। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भूटान की बात करी जाए तो वो कंप्लीटली 100% जो है वो अपने पेट्रोल और डीजल के लिए इंडिया के ही ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी ही कंपनियां जो कि इंडिया में इन फ्यूल्स को सप्लाई करती हैं, IOCL, BPCL, HPCL, वही वाली कंपनियां ये वाले फ्यूल को भूटान को भी सप्लाई करती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी ही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये भूटान के फ्यूल सप्लाई सिस्टम की एक बैकबोन की तरह काम करती हैं। नाउ, जैसे ही भारत में E20 पेट्रोल को शिफ्ट किया गया, बड़े स्केल पे इसको लॉन्च किया गया, तो उसके बाद दोस्तों इमीडिएटली इंडिया ने सोचा कि हम वही वाला फ्यूल जो है वो भूटान को भी ऑफर कर देते हैं। लेकिन भूटान के द्वारा बिना टाइम वेस्ट करते हुए उन्होंने इमीडिएटली इस पर्टिकुलर फ्यूल को भारत से लेने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों, और दोस्तों आंसर यहाँ पे वो नहीं जो कि आप इंडिया में जगह जगह पे देख रहे हैं। The answer is actually storage tanks। आपको यहाँ पे पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुई है। भूटान का जो न्यूज़पेपर है द भूटानीज, उनके द्वारा इस चीज़ को मेंशन किया गया कि भूटान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि कंट्री का जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिलायबल तरीके से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को प्रॉपरली स्टोर नहीं कर सकता। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। जो भी दोस्तों फ्यूल स्टेशन होते हैं, मतलब कि पेट्रोल पंप्स होते हैं, और जो भी डिपोज होते हैं जहां से ये तेल जो है पेट्रोल पंप्स की तरफ भेजा जाता है, उन सभी एरियाज में आपको अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। भूटान ये कहता है कि हमारे जो भी अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम्स हैं वो आम तौर पे मेनली बहुत ही पुराने टाइम से बने हुए हैं, और ये चूंकि बहुत ही पुराने टाइम से बने हुए हैं तो उन सभी के सभी अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम्स में कई सारे तरीके हैं जिससे कि वाटर इंट्रूजन होना बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि ग्राउंड वाटर उसके अंदर सीप इन कर सकता है, या फिर उसके अंदर अगर कोई सील या जॉइंट होगा तो उसमें लीकेज हो सकती है, या फिर रेन वाटर भी है जो कि वहाँ पे फिलिंग पॉइंट्स के थ्रू उसके अंदर एंट्री कर सकता है। अगर टैंक्स कंप्लीटली भरे हुए ना हो तो कंडेंसेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और कई कबार जो टैंकर ट्रक्स होते हैं या फिर जो स्टोरेज इक्विपमेंट होती है उसमें भी रेसिडुअल पानी होने की बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। यही रीज़न है कि स्टोरेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से भूटान इस पर्टिकुलर ऑयल को अपने देश में इंपोर्ट नहीं करना चाहता। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये वाटर कंटामिनेशन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं कन्वेंशनल पेट्रोल की बात करूं उसमें भी वैसे कहा जाता है कि वाटर कंटामिनेशन बहुत ही ज़्यादा अनडिज़ायरेबल है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के केस में, मतलब कि E20 के केस में, ये और भी ज़्यादा हानिकारक बन जाता है और भी ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है। इसको भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है। आपका जो ऑर्डिनरी पेट्रोल होता है, मतलब जिसमें किसी प्रकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होता, अगर उसमें अगर आप पानी को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी उसके अंदर मिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी जो है
उन दोनों की डेंसिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। और अगर आप उसके अंदर उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे भी, इवेंचुअली क्या होगा कि जो पेट्रोल है वो ऊपर रह जाएगा और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि वो विद टाइम आपका सेटल करना शुरू कर जाएगा। लेकिन अगर आपका E20 फ्यूल है जिसके अंदर आपको इथेनॉल और पेट्रोल दोनों देखने को मिलते हैं, उस केस में कहानी इतनी सिंपल और आसान नहीं होती। इथेनॉल दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। ये टर्म आई एम श्योर आपने अपनी 10वीं क्लास में भी सुनी होगी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब इसकी पानी को लेकर एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब कि ये पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचता भी है। और अगर ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक हो, अगर ये एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हो, उस केस में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर ये एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे, मतलब कि वाटर कंटामिनेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे, उस केस में एक फिनोमेना आ जाता है जिसे कहा जाता है फेज सेपरेशन। और दोस्तों फेज सेपरेशन के केस में क्या है कि जब आपका एक तरफ इथेनॉल है, एक तरफ पेट्रोल है और एक तरफ आपका उसके अंदर पानी भी जब आना शुरू हो जाता है, उस केस में जो इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सचर है वो स्टेबल नहीं रहता, बल्कि आपका जो स्टोरेज टैंक है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि एक लेयर बनना शुरू हो जाती है इथेनॉल और पानी की। क्यों? बिकॉज इथेनॉल लाइक आई टोल्ड यू हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है और पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये वाला फिनोमेना हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स की लाइन लगना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात तो अब वो वाला फ्यूल के अंदर वैसा कॉम्पोजिशन देखने को मिलता ही नहीं है। जो फ्यूल की ऑक्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदल जाती हैं, एंड उसके बाद कोरोजन के रिस्क भी आपके बढ़ जाते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आपके जो व्हीकल्स हैं, आपकी गाड़ियां हुई, आपके मोटरसाइकिल्स हुए, उसमें पुअर कंबशन का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स को भी आप लोग बेसिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड इसीलिए स्टोरेज कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं, स्पेसिफिकली इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए, जितना कि वो पेट्रोल के लिए मैटर नहीं करते। और ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम भूटान के लिए और भी ज़्यादा कठिन बन जाती है, ऑल बिकॉज ऑफ भूटान ज्योग्राफी। भूटान को अगर आप देखेंगे मैप पे, आपने देखा भी होगा, भूटान की जो कंट्री है वो मेनली माउंटेनियस है, मतलब कि वहाँ पे हैवी मॉनसून रेनफॉल देखने को मिलती है, सिग्निफिकेंट लेवल की ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। एंड उनका ये कहना है कि हमारे जो ये अंडरग्राउंड सिस्टम्स बने हुए हैं एंड इवन हमारा जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सक्षम नहीं कि वो हमारे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में वाटर कंटामिनेशन को प्रॉपरली रोक सकें। दैट इज़ द मेन रीज़न दोस्तों कि भूटान के द्वारा इंडिया के इस ऑफर को रिजेक्ट किया गया। इनफैक्ट भूटान ने इतना ही नहीं, उसके बाद ये भी कहा, हमारी ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज को कहा कि प्लीज़ हमें जो पुराने वाला नॉर्मल पेट्रोल है वही हमारे लिए अवेलेबल करवाइए। एंड भूटान ने दोस्तों साथ में ये भी कहा कि अगर कल को आप हमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का ऑफ़र दोबारा करेंगे तो आपको हमें नोटिस पीरियड भी देना होगा। द रीज़न कि उन्होंने ऐसा कहा कि कल को अगर इंडिया हमें यही वाला फ्यूल ऑफ़र करेगा तो उस केस में हमें हमारे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, लोकल रिपोर्ट में भूटान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि इवन इन द इवेंट दैट इंडिया ट्रांजिशंस टू हायर लेवल्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, या फिर कल को जाकर के वो फुली इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को भी अडॉप्ट करता है, भूटान हैज़ रिक्वेस्टेड कि उनके लिए एडवांस नोटिस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होना ही होना चाहिए। ना दोस्तों एग्जैक्टली आगे चलकर क्या होता है ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए भूटान ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेने से इनकार कर दिया है। अब इसके मायने भारत के लिए क्या है? देखिए भारत के लिए ऑब्वियसली ये झटका तो बन ही जाता है, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट 2 दशक लगा दिए थे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने में, और इसमें भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो 3 फोल्ड था कि एक तरफ तो जी हम लोग क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स कम कर देंगे, उसके साथ में हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बहुत बचा पाएंगे, और साथ में हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा कमाई का साधन बन जाएगा। लेकिन करंटली E20 ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। द रीजंस आई एम श्योर आप सभी जानते ही हैं, और अब भूटान के द्वारा भी वही वाले E20 पेट्रोल को लेने से
इनकार कर दिया गया है। अगेन भारत के लिए क्या मायने होने वाले हैं ये भी वक्त ही बताएगा। पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल हमारे पड़ोसी देश ने उसको लेने से इनकार कर दिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड